हेलो बच्चों, let's read the question. Question है the property of alkaline earth metals that increase with this atomic number is ionization energy, solubility of their hydroxides, solubility of their sulfates, electronegativity. तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, तो हम बात करेंगे अबाउट alkaline earth metals only, है ना। alkaline earth metals की बात करेंगे, ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं? जो आपके ग्रुप 2 के मेटल्स होते हैं, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, राइट। ये आपके जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अब जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, ऑब्वियसली एटॉमिक साइज तो बढ़ेगा, है ना। एटॉमिक साइज तो बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा, है ना। एटॉमिक नंबर भी ज्यादा होगा, एटॉमिक साइज भी ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, मेटल्स हैं ये, मेटल्स की टेंडेंसी होती है क्या? टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो टेंडेंसी होती है मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं तो साइज तो बढ़ रहा है। अब साइज बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा, तो आसानी से निकल जाएगा। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाती है। और आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, अगर साइज बहुत बड़ा है और इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, तो आसानी से निकल जाएगा। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना, साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर रहता है न्यूक्लियस से और आसानी से निकल जाता है, तो कम एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी एज वी गो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करती है, ठीक है। तो देखो कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी? आयनाइजेशन एनर्जी तो इंक्रीज करेगी नहीं, डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होगी नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे भी इट इज इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स, क्योंकि वहां पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल्स के केस में हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की ही बात करते हैं। अब अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स की बात करें, सल्फेट्स जैसे बेरिलियम का सल्फेट होगा BeSO4, मैग्नीशियम का होगा MgSO4, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स भी डिक्रीज ही करती है, राइट। कैल्शियम सल्फेट होगा CaSO4। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, हाइड्रेशन एनर्जी आयंस की कम हो जाती है। वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने पास रखने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने पास नहीं रख सकते वो। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयन अंडरगोज हाइड्रेशन, है ना। तो आयन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा, तो हाइड्रेशन कम होती जाएगी, तो इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जाती है। और हाइड्रेशन एनर्जी का जो डिक्रीज है, that is much more than the decrease of lattice energy. Lattice energy किससे रिलेटेड होता है? lattice energy रिलेटेड होता है आयंस से, कि जब आपका एक मोल ऑफ अ कंपाउंड आयंस में टूटे या आयंस कंबाइन होकर एक मोल ऑफ अ कंपाउंड बनाए, तो जो एनर्जी होती है वो लैटिस एनर्जी होती है। और हाइड्रेशन एनर्जी का डिक्रीज इज मोर प्रोनाउंस्ड, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर सल्फेट्स इन वाटर भी नीचे जाते जाते डिक्रीज करता है, लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीज करती है। ऐसा क्यों होता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स की अगर हम बात करते, राइट, हाइड्रोक्साइड्स का मतलब क्या हुआ? जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया या बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन गया, तो ये सारे हाइड्रोक्साइड्स हो गए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। अब इस केस में क्या होता है, ये क्यों इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, जबकि बाकी जो सल्फेट्स है, वो सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज कर रही है? तो ऐसा क्या होता है ना, मेटल हाइड्रोक्साइड्स के केस में, मेटल हाइड्रोक्साइड्स के केस में लैटिस एनर्जीज, लैटिस एनर्जी जो है वो क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। तो आयंस में टूटने की टेंडेंसी या आयंस के कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाने की जो टेंडेंसी है, उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कम होगी, है ना। कम एनर्जी चाहिए होगी हमको। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है। आयनिक कैरेक्टर क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है आयंस की, है ना। वो आसानी से आयंस में टूटना चाह रहे हैं। तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, लैटिस एनर्जी कम होती जाती है, और इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है ना, इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो लीड करता है टू द इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ
हाइड्रोक्साइड्स, जिसकी वजह से हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होते जाते हैं, क्योंकि आयनिक करेक्टर बढ़ रहा है, आसानी से आयंस में टूटते जा रहे हैं, आसानी से आयंस में टूटते जाएंगे तो सॉल्युबल होते जाएंगे, तो हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी। तो अगर आंसर देखें इस क्वेश्चन का तो वो रहेगा ऑप्शन बी, solubility of their hydroxides. Hope you understood it well. Best of luck.